नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक सक्सेना, लखनऊ, फैमिली फिजिशियन। आज के 60, 70 या 80 साल पहले किसी को ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक होता था। हमारे पास तपेदिक का कोई उपचार नहीं था। तो वो उस वक्त ऐसा था जैसे किसी को लंग कैंसर हो गया हो। सैनिटोरियम में उनको भेजा जाता था। अधिकांश की वहां मृत्यु हो जाती थी क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के लिए एंटीबायोटिक्स खोजी नहीं गई थी। इसी तरीके से एंटीबायोटिक से पहले जब इन्फेक्शन होता था तो अधिकांश रोगियों की संक्रमण से मृत्यु हो जाती थी। कालांतर में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किया, खोज करी, लेकिन साथ में ही आरंभ हुआ उनका दुरुपयोग। दुरुपयोग रोगियों के द्वारा जो बिना जरूरत स्वयं से एंटीबायोटिक खा लेते हैं। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के द्वारा भी अगर कम एंटीबायोटिक की जरूरत है तो ज्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग करना। ऐसी एंटीबायोटिक का प्रयोग करना साधारण पेशेंट्स में जो रिजर्व पेशेंट में यूज करनी होती है। तीसरी चीज, रोगियों को जो कोर्स बताया जाता है 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, या ट्यूबरकुलोसिस में 8 महीने का, 10 महीने का, रोगी स्वयं से उसको समय से पहले बंद कर देते हैं। इन सारी चीजों से जो जीवाणु और कीटाणु या विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, इनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और एक आईसीयू हॉस्पिटल में होने के कारण मैं रोज देखता हूं कि रोगियों में इन्फेक्शन निकल कर आ रहा है और जितनी भी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, एक दो को छोड़कर सबसे रेजिस्टेंस होता है। और एक आध केसेस में तो मैंने देखा है कि किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट नहीं होता, रेजिस्टेंट सेंसिटिव नहीं होता, सबसे रेजिस्टेंट होता है। इसको सुपर बग कहते हैं। तो हमको पता होता है कि इन्फेक्शन है, और लेकिन हम कोई एंटीबायोटिक हमारे पास नहीं होती कि हम उस रोगी को ट्रीट कर सकें। तो हम फिर उसी एरा में पहुंच रहे हैं जो 70-80 साल पहले था। इसके कारण मैंने आप लोगों को बताए। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग बहुत ही जुडिशियसली करें, अपने आप से ना लें, डॉक्टर की सलाह से लें एवं उसका कोर्स पूरा करें। सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।